हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस, आज हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर माय बॉडी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रेडी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आवर बॉडी वर्क लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें अलग अलग तरह के अंग रहते हैं। ऑर्गन आर स्पेशली स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि जो ऑर्गन्स यानी कि हमारे जो अंग रहते हैं उनका एक अपना स्पेशल स्ट्रक्चर, खास तरह का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में रहता है, जो कि अलग अलग तरह के काम करता है। हार्ट, आई एंड द स्टोमच आर of the many organs present in our body। यानी कि दिल, आँख और पेट और भी कई तरह के ऑर्गन्स है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम। हमारा जो बॉडी है उसमें कई तरह के सिस्टम्स हैं। सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और एक सिस्टम एक ग्रुप है ऑर्गन्स का जो कि काम करता है, वर्क टुगेदर फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन, जो कि काम करता है एक तरह के फंक्शन को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी, यानी कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम पढ़े थे इन क्लास 4 में डैट द माउथ द फूड पाइप। हम पढ़े थे क्लास 4 में अब मुंह के बारे में, फूड पाइप के बारे में, द स्टोमच एंड द इंटेस्टाइन, हमारे स्टोमच और इंटेस्टाइन के बारे में फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। सिमिलरली इसी प्रकार द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। इसी तरह नोज यानी कि नाक, विंड पाइप और लंग्स, फेफड़े, सारे ये सब ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ब्रीथिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में, जो कि द स्केलेटन सिस्टम के बारे में, एंड श्योरी ऑर्गन्स जो कि हमारे बॉडी में रहते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। द ब्रीथिंग सिस्टम, ऑल लिविंग थिंग टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हर जिंदा रहने के, हर जीवित जो कि यूज होता है, जो कि लेता है ऑक्सीजन और निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, और इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली, यानी कि जो प्रोसेस, जो कि ब्रीथिंग का प्रोसेस रहता है वो कभी रुकता नहीं, वो चलता ही जाता है विदाउट एनी रेस्ट, बिना रुके, इन ऑल लिविंग बींग्स, हर एक जीव जंतु में। इफ दिस प्रोसेस स्टॉप फॉर मोर देन 2 मिनट, यानी कि अगर ये काम 2 मिनट के लिए बंद हो गया, द लिविंग बीइंग कैन डाई, तो वो जिंदा जीव मर सकता है। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन वी ब्रीथ। ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का जो कि इन्वॉल्व होता है जब हम लोग सांस लेते हैं? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द एयर दैट वी ब्रेथ इन और इनहेल इंटर आवर बॉडी थ्रू द नेसल ओपनिंग ऑफ द नोज। यानी कि हम जो सांस लेते हैं, एयर को सांस लेते हैं, वो इनहेल के द्वारा हमारे बॉडी, इनहेल लेते हैं मतलब कि अंदर जाता है, वो इंटर करता है हमारे बॉडी के तरह नेसल ओपनिंग ऑफ द नोज, यानी कि नाक का जो ये छेद होता है इसे हम नेसल कहते हैं। द नोज इज कनेक्टेड विथ 2 बैलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो नोज है वो 2 गुब्बारे की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर के तरह रखता है इनसाइड द बॉडी बाय अ ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप, और ये इसे एक ट्यूब की तरह रहता है और इसे हम विंड पाइप कहते हैं। द 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लंग्स, और ये दो बलून जो कि स्ट्रक्चर लगते हैं वो लंग्स होते हैं। इन द लंग्स में ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं ब्लड के द्वारा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज द ड्राइव आउट ऑफ द बॉडी, और ये हमारे द्वारा, हम जब सांस छोड़ते हैं तो ये इसके द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, और एक्सेल्ड, और बाहर निकलने के बाद थ्रू द नोज के द्वारा। द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी The organs are present in our bodies that rich blood from the lungs is circulated to all part of our body।
यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो रिच ब्लड के द्वारा लंग्स के द्वारा सर्कुलेट होता है हमारे ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में। ब्लड इज कलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ब्लड रहता है वो कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट। हर बॉडी पार्ट से ब्लड कैन कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट एंड ब्रिंग इट टू लंग्स, और उसे लंग्स तक लाया जाता है। We thus understand that during the breathing process of oxygen is consumed by the body, यानी कि और इस ब्रीथिंग प्रोसेस को जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है हमारे शरीर के द्वारा। यहाँ पे डू यू नो में दिया गया है द राइट लंग इज सिंगुलरली लार्जर देन द लेफ्ट। जो राइट लंग है वो लेफ्ट बड़ा होता है लेफ्ट से। उसके बाद दिस हेल्प डिफरेंट ऑर्गन टू गेट एनर्जी, ये मदद करता है अलग अलग ऑर्गन्स को एनर्जी लेने में टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बॉडी फंक्शन, यानी कि ये मदद करता है अलग अलग ऑर्गन्स को एनर्जी लेने में परफॉर्म करके दूसरे बॉडी के काम में। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ऑफ द बॉडी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, एक खराब प्रोडक्ट के द्वारा। आवर ब्रीथिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट वर्क, हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम रहता है वो हमेशा वर्क करता है बिकॉज ही इज टू कीप ब्रीथिंग ऑल द टाइम, क्योंकि हमें हर समय ब्रीथ लेना पड़ता है। यहाँ पे दिखाया गया है ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम। सबसे पहले नोज के द्वारा विंड पाइप में जाके ये लंग्स में जाता है, जो कि ड्रिफ्ग्राम्स से यहाँ पे आता है। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करने से, जैसे कि दौड़ने, वॉकिंग एंड प्लेइंग, वॉक करने से और प्लेइंग करने से हम लोग का बॉडी जो है वो ब्रीथिंग सिस्टम उसका हेल्दी रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे के पार्ट में, हम लोग पढ़ेंगे द स्केलेटन सिस्टम। तो होपफुली यू विल लाइक टू द वीडियो। सो थैंक यू एंड बाय बाय।